रानो चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था। उसकी सास को बेटियां बिल्कुल भी पसंद न थी, इसलिए वह रानो चिड़िया को बार बार कहती कि अंडे से बेटा न निकला तो वो उसे घर से निकाल देंगी। एक दिन रानो चिड़िया नदी से पानी पीने गई होती है कि वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। रानो, सुना है तुमने अंडा दिया है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी सास को बेटियां कितनी बुरी लगती हैं। अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए, वरना वह तुम्हें घर से निकाल देंगी। पता है मुझे, आप ही उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। अब जाए यहाँ से, मेरा मूड न खराब करें। आप बहुत बुरी हो। दूसरों का घर खराब करने वालों का घर भी नहीं बचता। बेशरम, मेरे सामने कैसे जुबान चला रही हो। गोरी कहते हैं मुझे, गोरी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी तो वहाँ से तुरंत चली जाती है। वो सीधा रानो चिड़िया के घर जाती है। कैसे आना हुआ दोस्त गोरी? तेरी बहू मुझे बातें सुना रही थी। देख लेना, उसके अंडे से बेटी ही निकलेगी। अगर बेटी निकले ना तो उसे घर से निकाल फेंकना। वो तो तेरे नाम पर पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मैं तो तुझे बताना भी नहीं चाहती। क्या क्या कह रही थी? बताओ गोरी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी क्या बुराइयां करती है वो बाहर। वह कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो। तुम उससे जलती हो और उसके पति को उसके बारे में बुरा भला कहती हो। आए अब ये घर आए, मैं बताती हूँ इसे। इसकी इतनी हिम्मत। गोरी तो चली जाती है, परंतु जब रानो चिड़िया घर आती है तो उसकी सास उससे खूब लड़ाई करती है। और फिर ऐसे कुछ दिन बाद रानो चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। अंडे से तो बेटी चिड़िया निकलती है। आकाश और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, परंतु सास चिड़िया तो मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने तो जैसे ये सोच लिया था कि वे रानो और उसकी बेटी को मार ही डालेगी। मेरी बेटी का नाम गुड़िया है। गुड़िया नाम बहुत अच्छा है और मेरी बेटी बहुत सुंदर है। मेरे पापा भी बहुत सुंदर है और मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है। सास चिड़िया भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी, पर वो अपने बेटे के सामने रानो चिड़िया और उसकी बेटी को कुछ भी नहीं कहती। फिर ऐसे एक दिन आकाश चिड़ा घर पे न था और रानो भी उसके साथ ही गई हुई थी। सास चिड़िया के पास गोरी कभी भी आ जाती है। गुड़िया को ले जाओ, गुड़िया को ले जाओ गोरी, इससे पहले कि मेरा बेटा और मेरी बहू आ जाएं। मैं इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो पोता चाहिए था। हाँ हाँ, ले जाती हूँ मैं इसको। तुम बेफिक्र रहना, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुमने कहा था इस बिल्ली को जंगल में छोड़ के आने का। इसको कहीं दूर छोड़ाना, परंतु इसे मार न देना। इसे सुरक्षित जगह छोड़ कर आना। ऐसा करो, इसे अनाथ ही छोड़ाओ। ऐसी गोरी कभी रानो चिड़िया की बेटी को उठाकर ले जाती है। गुड़िया रास्ते में बहुत चिल्लाती है, परंतु गोरी को तो गुड़िया पर जरा भी दया नहीं आती। गोरी गुड़िया को एक घोंसले में छोड़ देती है। उस घोंसले में अभी तो कोई पक्षी न था। गोरी तो वहाँ से भागकर अपने जंगल लौट आती है। परंतु जब रानो और उसका पति घर आते हैं तो सास चिड़िया अपना नाटक शुरू कर देती है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी जान, मेरा दिल, वो कैसे मुझे और अपने माता पिता को छोड़कर चली गई। ये क्या कह रही है आप? गुड़िया को क्या हुआ है? जल्दी बताए ना माँ, क्या हुआ है? गुड़िया कहाँ है? चीन ले गई। दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं। काश काश मेरी प्यारी गुड़िया पोती ठीक होती। मेरी बेटी, मुझे पता होता तो मैं उसे अकेला न छोड़ के जाता। मेरी बेटी को बहुत दर्द हुआ होगा जब उसे चील ने खाया होगा। काश वो चील मेरी बेटी की जगह मुझे मार के खा जाती।
ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद गोरी कभी रानू के घर आती है। रानू चिड़िया तो घर पर न थी, परंतु आकाश अपने कमरे में बैठा अपनी बेटी को याद कर रहा था। तभी आकाश को गोरी की आवाज आती है। गोरी कभी उसकी माँ से बातों बातों में सारी बात ही कर जाती है। आकाश अपनी माँ की बातें भी सुन रहा था और गोरी भी वो सब समझ जाता है। आकाश तुरंत से अपने कमरे से बाहर आता है। माँ आपने ये क्या कर दिया? बहुत गलत किया आपने। मुझसे गलती हुई तो मैं आपके पास छोड़ कर गया अपनी बेटी को, मुझसे दूर कर दिया। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। मैं अब आपके पास नहीं रहूँगा। और फिर आकाश अपनी पत्नी के आने पर उसके साथ अपने घर को छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया को तो उस घोंसले में रहने वाली बूढ़ी फाफ्ता पाल रही थी। वो गुड़िया को ऐसे प्यार करती थी जैसे गुड़िया उसकी सगी बेटी हो। एक दिन बूढ़ी फाफ्ता बहुत बीमार हो जाती है। वह गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ अपने घर, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि आपके माता पिताजी कौन हैं, परंतु फिर भी मैं आपको आपके घर नहीं छोड़ कर आई। मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी दादी आपसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मैं आपको अपने पास ही रखती थी, परंतु मेरा समय आ गया है। अपने घर चली जाओ। ऐसा कहते हुए सास चिड़िया मर जाती है। गुड़िया फूट फूट कर रोती है और फिर वो अपने दादो के घर जाती है। वो दादो के गले लगकर बहुत रोती है। दादो गुड़िया से माफी मांगती है। गुड़िया तो अपनी दादो को माफ कर देती है और फिर वह दोनों गुड़िया के माता पिता के घर जाते हैं। रानू चिड़िया भी दादो चिड़िया को माफ कर देती है। फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। लव मैरिज। रानू चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया थी। वह बहुत सालों से अपनी बेटी गुड़िया की शादी के लिए दहेज इकट्ठा कर रही थी।